नमस्कार दोस्तों, सुल्तानपुर डिफेंस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। होली बीत चुकी है और अभी आप सभी एकदम स्वस्थ होंगे, उम्मीद करते हैं। और पढ़ाई को अब एकदम तेज कर दीजिए, जिससे कोई भी समस्या ना हो आप लोगों को। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना क्लास। कह रहा है एक कक्षा में 45 लड़कियां और 27 लड़के हैं, तो लड़के और लड़कियों का अनुपात क्या होगा। देखिए, लड़कियां और लड़के, लड़कियों की संख्या 45 है और लड़कों की संख्या कितनी है, 27 है। इनका अनुपात पूछा है। देखो, अनुपात जो होता है वो एकदम सरलतम होता है, तो सरलतम होता है, हम इसको सरल करेंगे। 9 से काट दीजिए, 9 पच्चे 45 और 9 त्रिक 27, तो 5:3। ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट आंसर, 5:3। क्लियर। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 48-65 का लघुत्तम समापवर्त क्या होगा। 48-65, देखिए सबसे पहले अगर कभी भी एलसीएम निकालना हो तो हम ऑप्शन चेक करेंगे, ऑप्शन क्या क्या है। देखिए 65 हो नहीं सकता, 48 हो नहीं सकता, एक लघुत्तम हो नहीं सकता, तो बचा कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर, 3120, ये इसका क्या होगा, लघुत्तम समापवर्त हो जाएगा। अगर आप मान लीजिए ऑप्शन में 2 चीजें होती तो आप इसका गुणनखंड करके निकाल सकते थे। क्लियर। चलिए अगला सवाल कह रहा है हमारा कि एक लड़के के पास 120 गेंद हैं, जिसमें से कुछ सफेद और शेष काले हैं। यदि सफेद का प्रतिशत 45% तो उसके पास काले गेंदों की संख्या कितनी है। देखिए सवाल जिस हिसाब से कहे आप उसी हिसाब अकॉर्डिंग इसको पढ़ा करिए। 120 गेंद है, सफेद का प्रतिशत कितना है, जो सफेद गेंद है सफेद वो है 45, कितना है 45%। कोई चीज अपने आप में 100% होती है। अगर 45% सफेद है तो जो शेष बचेगी वो क्या रहेगी, काली गेंद होगी। क्लियर, जो शेष रहेगी वो काली गेंद रहेगी। तो 45% सफेद है तो बची कितना, 55% कहेंगे हम काली गेंदें हैं। तो अगर 120 गेंद का हम गेंदें हैं, 45% सफेद है, तो बाकी जो बची क्या होंगी, काली गेंद है। तो काली गेंद का प्रतिशत पूछा है तो 120 का हम 55% निकाल लेंगे, 55/100। 0 से 0 काट दीजिए, 2 से कटेगा तो 6, 2 से कटेगा तो 5, 5 से कटेगा तो 11, तो 11 छक्के 66। क्लियर, ऑप्शन सी एकदम करेक्ट आंसर। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 66। चलिए अगला सवाल कह रहा है कि 12 संख्याओं का औसत 40 है, प्रथम 7 संख्याओं का औसत 30 है, तो शेष संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। देखिए 12 संख्याएं हैं, 12 संख्याएं हैं, इसका औसत दिया कितना, 40, तो इसका योग 12 चौक 48, 480 हो जाएगा। और 7 संख्या का दिया है 30, तो कितना हो जाएगा, 7 21 210। शेष संख्या को पूछा है, अगर इसमें से हम इस संख्या को घटा लें तो शेष संख्याएं जो 5 संख्याएं हैं उनका औसत हमें पता चल जाएगा। अब देखिए 0 आ जाएगा, 7 270, शेष 5 संख्याओं का कितना है 270, और औसत बनाना है 5 से भाग दीजिए, 5 पंचे 25 और 5 चौके 20, कितना आ जाएगा 54। 54 ऑप्शन बी एकदम करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। क्लियर। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं हम। अगला सवाल कह रहा है कि एक व्यक्ति की आय 6400 रुपए है, यदि इसकी आय में प्रतिशत 10%, प्रतिवर्ष 10% की वृद्धि होती है तो 2 वर्ष के बाद इसकी आय क्या होगी। देखिए आय हमें कितना दिया है, 6400 दिया है, कितना दिया है 6400, और कह रहा है कि प्रतिवर्ष जो है 10% की वृद्धि हो रही है। तो पहले साल 10 होगा तो 100 से बढ़ा के रखेंगे तो 110/100, दूसरे साल भी वही बढ़ेगा तो 110/100। 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, इस 2 जीरो से इस 2 जीरो को काट दीजिए। 11 चौकी 44, 11 छक्के 66, 66 और 4 70, फिर गुणे में 11 कर लीजिए
और 11 चौके 44। देखिए अंतिम में 4 है और एक ही ऑप्शन में ऑप्शन नंबर है 7,744। 7,744 यही ऑप्शन हमारा एकदम राइट हो जाएगा। क्लियर। तो गुणा करने में आप ये चीज़ें बहुत ध्यान देना कि अगर हमें ऑप्शन मिल रहा है एग्जाम के टाइम पे तो हम अंतिम डिजिट देखेंगे, यूनिट डिजिट, और उसी के अकॉर्डिंग हम अपना आंसर लगा देंगे। क्लियर। इससे क्या रहेगा कि एग्जाम में आपको जो है समय बचेगा, कम से कम समय में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगला सवाल है 10 परिवार में वरिष्ठ नागरिकों की संख्या क्रमशः 3 है, 3, 4, 2, 5, 6, 0, 1, 3, 2 और 4 है। तो प्रति परिवार वरिष्ठ नागरिक का औसत पूछा है। तो औसत होता क्या है, पद का योग बटे पद की संख्या। औसत बराबर जो होता है, औसत बराबर होता है पद का योग बटे पद की संख्या, बटे पद की संख्या, पद की संख्या। सबको हम लोग जोड़ लेंगे। ठीक है। तो 4, 3, 7, 2, 9, 5, 14, 6, 20, 21, 3, 24, 2, 26, 4, 30। और पद कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। बटे में 10 कर देंगे, कितना आ जाएगा, 3। ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इसको आपको सॉल्व करना है। देखिए तो 6 चौके 24 और 4 चौके 16, तो 4 4 कितना हो जाएगा, 8। ऑप्शन सी एकदम करेक्ट आंसर। क्लियर। ऐसे ही छोटे छोटे प्रश्न जो है एग्जाम में आते हैं अग्निवीर के आपके, और इस पर जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा परफॉर्मेंस आपका आएगा। तो प्रैक्टिस डेली जरूर करें इसका। देखिए अगला सवाल हमारा कह रहा है क्वेश्चन मार्क का 0.75% परसेंट हटेगा नीचे में 100 हो जाएगा, बराबर 0.18 का मान क्या होगा। अब देखिए 2 अंक पे दशमलव है, ये कटेगा तो 2 जीरो बढ़ जाएगा। ठीक है। और यहाँ ये हटेगा तो 2 जीरो यहाँ पे बढ़ जाएगा। क्लियर। अब देखिए इस 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, 25 तियां 75 और 25 चौके 100। 3 से काटेंगे इसको, 3, 3 छके 18 और 6 चौके 24। तो एक्स की वैल्यू कितना आ जाएगी, क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कितना आ जाएगा, 24। ऑप्शन से एकदम करेक्ट आंसर। क्लियर। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला सवाल हमारा कह रहा है कि एक अष्टभुज में विकर्णों की संख्या कितनी होगी। ध्यान देना, इस टाइप के सवाल जब आ जाते हैं तो क्या करते हैं लोग कि इसको छोड़ देते हैं, ड्रॉप कर देते हैं, क्योंकि इसका तरीका पता नहीं रहता। तो ध्यान से समझना इस सवाल को। अगर कभी भी आपको अष्टभुज की संख्या या अष्टभुज दे दे या 9 भुज दे दे या 5 भुज दे दे, तो उसके लिए क्या करेंगे हम, एक फार्मूला याद कर लीजिए आप। अगर ऐसा कभी भी सवाल दे, अष्टभुजों की संख्या पूछे, तो इसके लिए n-3 बटे में 2। जहाँ n जो है अगर अष्टभुज कहेगा या चतुर्भुज कहेगा, पंचभुज, 6 भुज कहेगा और उसका विकर्ण निकालना है, तो विकर्ण निकालने के लिए आप ये फार्मूला याद रखना। विकर्ण बराबर होता है n-3 बटे में 2। तो जहां n के स्थान पे हम ये अष्टभुज रखेंगे, मतलब 8 भुज -8 बटे 2। तो देखिए 8 गुणे में 8 में से 3 गया, कितना हो जाएगा, 5 बटे में 2, 2 चौके 8, 4 पंचे 20। कितना आ जाएगा इसका उत्तर, 20। ऑप्शन डी एकदम करेक्ट आंसर। क्लियर। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल हमारा कह रहा है कि किस मूलधन पर 10 वर्षों में 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से प्राप्त ब्याज 120 रुपये हो जाएगा। तो ये साधारण ब्याज का सवाल है। साधारण ब्याज बराबर होता है PRT/100। तो देखिए साधारण ब्याज कितना दिया है, 120 रुपये। मूलधन नहीं पता, समय कितना 10 वर्ष और ब्याज दर 6% बटे में 100। 0 से 0 काट दीजिए, 6 से कटेगा तो 6 दूनी 12
और 20 दामा 200, कितना आ जाएगा? मूलधन हमारा 200 रुपये, ऑप्शन बी एकदम करेक्ट आंसर। क्लियर? चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल अनुपात समानुपात का है। कहता है यदि ए अनुपात बी बराबर 3:4, 3:5 और बी अनुपात सी बराबर 2:3, तब ए बी और सी का मान ज्ञात कीजिए। देखिए तो जो वैल्यू हमें दी गई है पहले हम उसको लिखेंगे। ए अनुपात बी बराबर कितना दिया? 3:5 और बी अनुपात सी दिया है हमें 2:3। ए बी सी का मान पूछा है। इसको लगाने के 2-3 तरीके हैं। देखिए यहाँ पे एक बी की वैल्यू 5 है, यहाँ पे बी की वैल्यू कितना है? 2। तो बी एक स्थान पे इसका 5 दिखा रहा है और दूसरे स्थान पे इसका 2 दिखा रहा है। तो वैल्यू को हमें बराबर करना है। बराबर करने के लिए क्या करेंगे? देखिए 3:5 लिखेंगे और जहाँ से ये अंत हो रहा है वहीं से इसको शुरू करेंगे। 2:3 लिखेंगे और उल्टा एन टाइप में इसको गुणा करेंगे हम। 3 दूनी 6, 5 दूनी 10 और 5 तिहाई 15। बस यही हमारा ए अनुपात बी अनुपात सी का मान हो जाएगा। ए अनुपात बी अनुपात सी का मान 6, 10, 15, ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर। क्लियर? तो जहां भी आपको इस अनुपात समानुपात का इस टाइप का सवाल दिखे आप इस तरीके से लगा सकते हैं। चलिए अगला सवाल है हमारा 25/5 गुणे में 6 + 31 - 41, इसका मान आपको ज्ञात करना है। देखिए 5 पंचे 25, 5 छके 30 + 31 माइनस में 41, तो ये 30 और 31 ये हो जाएगा कितना? 10। 10 में से घटा लेंगे तो आ जाएगा कितना? 20 के। कितना आ जाएगा? 20। या 61 - 41 करेंगे तो कितना आएगा? 20 आ जाएगा। ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्षेत्रफल का है। कह रहा है यदि एक आयत का परिमाप 36 मीटर है और लंबाई 6 मीटर है तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? हमसे आयत का क्षेत्रफल पूछा है। देखिए तो आयत का परिमाप जो होता है भैया वो 2 लंबाई धन चौड़ाई होता है। 2 लंबाई धन चौड़ाई होता है। 2 लंबाई धन चौड़ाई। हमको दिया क्या है? परिमाप 36 दिया है। कितना दिया है? 36। तो हम यहाँ से इसकी चौड़ाई निकाल लेंगे। 2 लंबाई 6 है, चौड़ाई नहीं पता, तो ये हो जाएगा 2 से इसको काट देंगे तो 18 आ जाएगा। 18 बराबर 6 प्लस चौड़ाई के, तो चौड़ाई बराबर कितना हो जाएगा? 18 माइनस में 6 के, तो चौड़ाई बराबर आ जाएगा कितना? 12 के। क्षेत्रफल हमसे पूछा है तो क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई गुणे में चौड़ाई। तो देखिए क्षेत्रफल निकालना है। लंबाई हमारी कितना है? 6 है और चौड़ाई 12 है, तो 12 छंग 72 वर्ग सेंटीमीटर। ऑप्शन सी एकदम करेक्ट आंसर। क्लियर? चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है अनिल की आयु सुनीता की आयु से दोगुनी है। 3 वर्ष पूर्व वह सुनीता से 3 गुना था, तो अनिल की वर्तमान आयु कितनी है? ध्यान से समझना इस सवाल को। अनिल है और सुनीता है। अनिल है और सुनीता है। कह रहा है सुनीता की आयु से दुगुना है किसकी? अनिल की आयु। अगर ये 1 है तो ये कितना होगा? 2 होगा। ये वर्तमान की है, ये वर्तमान की आयु है। 3 वर्ष पूर्व की आयु दिया है। 3 वर्ष पूर्व, 3 वर्ष पूर्व 3 गुना हो जाएगा सुनीता से 3 गुना। अगर ये 1 होगा तो ये कितना होगा? 3। ध्यान देना इस टाइप के सवाल को लगाएंगे क्या? इसका हम अंतर बराबर कर देंगे। देखिए यहाँ पे अंतर 1 का है और इसमें 2 का अंतर है, तो इसके अंतर को इससे गुणा करेंगे और इसके अंतर को इससे। तो 2 से गुणा करेंगे 2 दूनी 4, 2 1 कम 2। 1 से गुणा करेंगे तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब इसका अंतर देखेंगे तो अंतर देखिए कितने का है? 1, और इधर अंतर कितने का है? 3।
एक की वैल्यू कितना आ गई 3। हमसे पूछा अनिल का अनुपात कितना है 4, तो 3 गुणे 4 कर देंगे, आ जाएगा कितना 12 वर्ष। ऑप्शन ए एकदम करेक्ट आंसर। क्लियर? उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए अगला सवाल कह रहा है कि रेलगाड़ी का सवाल है, और ये परीक्षाओं में लगभग देखा जाता है कि रेलगाड़ी का सवाल जो है हर एक परीक्षा में आता ही है। 150 मीटर लंबी एक ट्रेन 90 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है। कितने समय सेकंड में आपको बताना है वह एक प्लेटफॉर्म को पार कर लेगी, इसकी लंबाई 300 मीटर है। ध्यान से समझ लीजिए इसमें। देखिए दूरी प्रत्येक कंडीशन में जुड़ेगी, अगर रेलगाड़ी रहेगी तब भी जुड़ेगी, प्लेटफॉर्म रहेगा तो प्लेटफॉर्म की लंबाई और रेलगाड़ी की लंबाई दोनों जुड़ेगी। एक चीज और ध्यान देना है, अगर रेलगाड़ी किसी व्यक्ति या खंभे को पार करती है तो व्यक्ति और खंभे की कोई लंबाई नहीं होती है, वह अपनी स्वयं की लंबाई पार करती है। तो हम दूरी के स्थान पर रेलगाड़ी की लंबाई रखते हैं। अगर रेलगाड़ी किसी पुल या सुरंग या प्लेटफॉर्म को पार करती है तो वह अपनी लंबाई और प्लस प्लेटफॉर्म या सुरंग की लंबाई को पार करती है, इसलिए दोनों को क्या करेंगे हम जोड़ लेंगे। तो देखिए 300 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है और 150 मीटर ट्रेन है, तो दोनों पार करेगी तो 3 1 4 450। दूरी हमारी कितनी आ गई टोटल 450, 450 मीटर हो गई। चाल है 90 किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखिए ये मीटर में है और ये किलोमीटर में है, तो ये किलोमीटर है, इसको मीटर पर सेकंड बनाएंगे, 5/18 से गुणा, 18 पंचे 90 55 25 मीटर प्रति सेकंड चाल आ गई। अब समय पूछा है, समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल। समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, डिस्टेंस अपॉन समय बराबर दूरी बटे चाल। क्लियर? देखिए 450 मीटर है, ये कितना है 450 मीटर, 450 और समय कितना लग रहा है, चाल है 25 मीटर पर सेकंड, तो 25 से इसको या 5 से काट दीजिए, 50 25 5 9 45 और 5 से कटेगा तो कितना आ जाएगा 18 सेकंड। कितना आ जाएगा 18 सेकंड। ऑप्शन बी एकदम करेक्ट आंसर। क्लियर? तो ये सवाल आपके थे, और क्लास कैसी लगी आप जरूर बताएं, और ये निरंतर क्लासें ऐसे चलती रहेंगी और आप विधिवत जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करते रहिए, जिससे आपको एक निश्चित समानता हासिल हो सके और कोई भी समस्या ना हो सके। और पढ़ाई में एकदम विधिवत ध्यानपूर्वक लग जाइए और देरी ना कीजिए। ठीक है? तो ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।